मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर डाइज एग्ज़ाम कंसल्टेंट चैनल। जैसा कि हमने पहली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ी थी, आज दूसरी वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, आज हम वो पढ़ेंगे। और उसमें जो मेन चीज़ हैं वो ये लिखी हुई हैं। रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, डिफाइन प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज कम्युनिकेटर, टीचर और काउंसलर। ये जो सारी बातें हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। सबसे पहले प्रोफेशन। प्रोफेशन हैज़ बिन डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एजुकेशन और कॉलिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन। प्रोफेशन हम उस काम को उस ऑक्यूपेशन या काम को कहते हैं जिसमें ख़ास उस बारे में नॉलेज चाहिए या कोई अच्छी सी स्किल हो या उस काम के बारे में कोई प्रिपरेशन हो सही नमूने से, उसको हम प्रोफेशन कहेंगे। एक तो काम होता है, कोई भी ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन उसमें अगर उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, स्किल होगी और प्रिपरेशन होगी तो उसको प्रोफेशन कहेंगे। और प्रोफेशनल जो है, अगर कोई बंदा है या पर्सन एंगेज्ड और बिलोंग टू अ प्रोफेशन, जो हमने पीछे प्रोफेशन पढ़ा, अगर कोई आदमी इस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, मतलब कि वो आदमी जो ये प्रोफेशन करता है उसको हम प्रोफेशनल बोलेंगे। उसका एग्जांपल है स्टाफ नर्स डूइंग हर ड्यूटी विथ अ ग्रेट एक्सपर्टीज़ इज़ अ प्रोफेशनल। जैसे कि एक स्टाफ नर्स है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है और वो उस काम में एक्सपर्ट है, उसे प्रोफेशनल बोलेंगे, प्रोफेशनल नर्स। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ऑनगोइंग रिसर्च, बॉडी ऑफ नॉलेज, कोड ऑफ एथिक्स, ऑटोनॉमी, सर्विस ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनका यही मतलब है कि उसको अच्छी नॉलेज होती है और बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऑटोनॉमी होती है, मतलब कि उस नर्सिंग के बारे में हर चीज़ का उसको पता होना चाहिए। ये है प्रोफेशन की खूबियाँ। अगर हम नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन करें तो कैसा होगा, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि नर्सिंग एज प्रोफेशन, क्वालिटी केयर टू पेशेंट, पेशेंट को जो केयर है वो क्वालिटी वाली मिलती है, मतलब अच्छे से ट्रीट होता है एक पेशेंट। बी एम्पैथेटिक टू पेशेंट, पेशेंट से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। मस्ट हैव करंट नॉलेज एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, और जो प्रोफेशनल नर्स है उसको करंट नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिस वगैरह होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से मरीज़ से कैसे बात करनी है। हैव क्रिटिकल थिंकिंग, और अच्छे से उनको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसी बातें उसको पता होनी चाहिए। और ये आता है बैनर स्टेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनसी। स्टेजेस कौन सी हैं नर्सिंग प्रोफेशनसी की? जो प्रोफेशनल नर्स है उसकी स्टेजेस ये नीचे बता रहे हैं। A nurse goes through 5 levels of proficiency in his career। मैं सबसे पढ़ता हूँ ये पाँचों। नोविस, एडवांस, बिगिनर, इम्प्रूव्ड, कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, प्रोफिशेंट प्रैक्टिशनर एंड लास्टली एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर। सबसे पहले जो है नोविस है, जिसे कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लिमिटेड होती है, मतलब ख़ास इतनी कुछ होती नहीं है। उसके बाद आता है एडवांस, बिगनर, इम्प्रूव्ड। कैन मेक जजमेंट्स, रिकग्नाइज रियल सिचुएशंस,
वो फैसले ले सकता है और जो रियल सिचुएशन है, सिचुएशंस को समझ सकता है वो। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, उसको 2 से 3 साल का तजुर्बा होता है और वो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब कि काम की चीज़ कौन सी है और ऐसे ही अनइम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, उसको उसके बारे में उसको नॉलेज होती है। उसके बाद है नंबर 4 पे प्रोफिशेंट प्रैक्टिशनर, और उसको 3 से 5 साल का तजुर्बा होता है और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, फोकस इज़ ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो लॉन्ग टर्म के फैसले हैं ये जो स्टेज वाला है नंबर 4 वाला ये ले सकता है प्रोफिशेंट प्रैक्टिशनर। उसके बाद आता है लास्टली एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, ये सबसे लास्ट है और इसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये बता रहा है फ्लूइड एंड हाईली प्रोफिशेंट प्रैक्टिस, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस, जैसे हमने पढ़ा, और हाईली एनालिटिकल एबिलिटीज़। सबसे जो बेस्ट होता है, मतलब वो 5वें स्टेज पे होता है एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स, हम जो प्रोफेशनल नर्स है उसके रोल्स पढ़ेंगे। ये 10 रोल्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है केयर गिवर, कम्युनिकेटर, टीचर, क्लाइंट एडवोकेट, काउंसलर, चेंज एजेंट, लीडर, मैनेजर, केस मैनेजर और रिसर्चर कंज्यूमर। ये जो रोल्स हैं प्रोफेशनल नर्स के, ये बता रहे हैं कि जो प्रोफेशनल नर्स है वो कौन कौन से रोल्स अदा करती हैं। केयर गिवर भी होती है, उस जो पेशेंट है उसको केयर देती है, अच्छे से कम्युनिकेट करती है, उसको टीच करती है, उसके हेल्थ के बारे में, उसकी मेडिसिन्स के बारे में जो टीच करती है, और क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती है, जो क्लाइंट एडवोकेट है। काउंसलर भी है, जो हेल्प इन रिकग्नाइजिंग एंड कॉपिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो उसके हेल्थ प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करके उसको सॉल्व करती है। और नीचे भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और इस यूनिट का सेकंड पार्ट भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।